नाज़रीन कराम, आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने वाला हूँ वो वाक़या शहज़ादा तुर्की अल फैसल अल सऊद ने अपनी किताब दी अफगानिस्तान फाइल में बयान किया है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वासिफ अली, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जिसमें मेरे भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए नाज़रीन कराम, टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। शहजादा फैसल लिखते हैं कि उन्हें यह किताब लिखने के लिए मरहूम शहजादा अब्दुल्ला ने माइल किया था और यह किताब सितंबर 2021 में मंजर आम पर आई थी। अमेरिका तालीमी अदारों से फारग होकर अल तहसील ये शहजादा तुर्की अल फैसल 24 साल यानी 1977 से लेकर 2001 तक सऊदिया अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी GID के सरबराह भी रहे हैं। वो लिखते हैं कि भुट्टो की फांसी ने दुनिया भर में ज़िया-उल हक के खिलाफ जज्बात को भड़का दिया था। नाज़रीन कराम, शहजादा तुर्की अल फैसल ने अपनी किताब में यह भी लिखा है, जनवरी 1980 के इब्तदाई दिनों में पाकिस्तानी ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुल रहमान सदर पाकिस्तान जनरल ज़िया-उल हक की हदायत पर सऊदिया अरब रियाद में पहुंचे थे। मैं इन्हें अपने साथ लेकर सीधा अपने चाचा सऊदी शाह खालिद और वलीद शाह फैसल से मिलवाने के लिए ले गया था। शाह खालिद ने जनरल अख्तर अल रहमान से मिलने के लिए अपने रियाद में वाक़या ऑफिशियल महल में मिलने से बेहतर एक प्राइवेट होटल के कमरे में मिलना मुनासिब समझा था, जो इनके महल के शुरू में ही वाक़या था। मेरे ख्याल से शाही दीवान में इनसे मिलने के लिए इन्हें इसलिए इज्तनाब किया गया क्योंकि वहां आज भी इनकी बहुत तल्ख यादें मौजूद हैं, जहां पर मेरे वालिद शाह फैसल को कत्ल कर दिया गया था। किताब में मजीद अल फैसल लिखते हैं कि दिन के आखिरी पहर में मैंने और अख्तर अब्दुल रहमान ने तवील बहस की और बहस के आखिर में वो मुझे बहुत अच्छे लगने लग पड़े और एक गोरे चिट्टे और खुश मिजाज पठान और अपने बॉस यानी जनरल ज़िया-उल हक के इंतहाई वफादार भी थे। हमने अपने सेक्रेटरी अहमद अज़ीब के साथ अल खिज़मा होटल में एक अच्छा खाना भी खाया था। जनरल ज़िया-उल हक की तरफ से ये जो पैगाम लेकर आए थे वो ये था कि पाकिस्तान पहले से ही मुतअद्दिद अफगान सियासी जमातों और गोरीला तंजीमों की मेजबानी कर रहा है, जिनमें से कुछ मोहम्मद दाऊद के जमाने में से कायम हुई थी। इनका मकसद रूसियों के खिलाफ जंग में इन गुरीला ग्रुपों की मदद करना था और इस मकसद के लिए इन्हें माली मदद की जरूरत थी। जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने रियाद में सिर्फ 2 दिन गुजारे थे और हमने फौरी तौर पर मदद करने का फैसला कर लिया था। जनरल अख्तर के सऊदिया अरब से जाने के चंद दिन बाद हमने अहमद बादीब यानी अपने सेक्रेटरी के हाथ 20 लाख अमेरिकी डॉलर कैश की सूरत में इस्लामाबाद भेजे थे। ये $2 मिलियन 100 के 20,000 नोटों पर मुश्तमल थे और अहमद ने भी अपनी किसी कीमती चीज की तरह इस सूटकेस को भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया था। शहजादा तुर्की अल फैसल लिखते हैं कि मेरे सेक्रेटरी अहमद बादीब सीधा जनरल ज़िया-उल हक की रहाइशगाह पर गए थे, जहां पर उनकी जनरल ज़िया और जनरल अख्तर से मुलाकात हुई थी। दौरान मुलाकात जनरल ज़िया-उल हक ने अहमद बादीब और जनरल अख्तर को यह कहा कि तुम दोनों जनरल अख्तर रहमान के घर जाओ और वहां पर जाकर लाई हुई रकम को दोबारा से गिनो। और फिर नाज़रीन कराम, ऐसा ही किया गया। अहमद बादीब को वापस तब तक के लिए नहीं जाने दिया जब तक वो रकूम को गिन ना लिया गया। $1 मिलियन को गिनते हुए अहमद बादीब ने यह महसूस किया कि 100 के 20,000 नोटों को गिनने में जनरल अख्तर के 2 मामिन बहुत ज्यादा वक्त लगा रहे हैं। अहमद बादीब जिस फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंचे थे वो उसी फ्लाइट से वापस सऊदी अरब जाने का इरादा रखते थे, लेकिन नोटों की आहिस्ता गिनने की वजह से
پرواز کی روانگی کا وقت جاتا جا رہا تھا۔ اس وقت احمد بادیب نے یہ بھی محسوس کیا کہ جنرل اختر ان کی پرواز میں تاخیر جان بوجھ کر کروا رہے ہیں، جس پر جنرل اختر نے جواب دیا کہ سر آپ پریشان نہ ہوں، سبھی مسلمان افغان جہاد کے حامی ہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوا کہ آپ کی اور آپ کی حمایت کی وجہ سے آپ کی فلائٹ میں دیر ہو رہی ہے تو یہ سب بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ آپ یہاں پر رکیں گے۔ چنانچہ سب نوٹوں کی گنتی ہو گئی اور احمد بادیب اس رات بہت دیر سے ریاض پہنچ گئے تھے اور پاکستانی حکومت کے پاس خرچ کرنے کے لیے $2 ملین چھوڑ آئے تھے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہے۔ اگر آپ اس کہانی کے اس واقعے کو تفصیل سے سننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میں اس کے بارے میں مکمل ویڈیو تفصیل سے آپ کو بنا کے بتاؤں گا۔ تو ناظرین کرام، جس بھی دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔